जेवर के क्षेत्र के किसानों के साथ स्कैम किया है और इस बात को, ये विनाश को, ये विकास का नाम दे रहे हैं। ये विकास नहीं, ये विनाश है। फ्रॉड और स्कैम के अलावा कुछ नहीं है। अभी वो विनाश को विकास का नाम दिया जा रहा, दैट इज ऑल। उसके अलावा कुछ नहीं सर। एक ही तरीका होगा, या तो हम गोली खाएंगे सरकार की, या हम रोजगार लेके जाएंगे। अरे किसान हवाई जहाज रख लो अपने घर बना लो हवाई जहाज। आपने जमीन हमारी ली कैसे? अरे सर, हवाई जहाज छोड़ो, हमें एयरपोर्ट के अंदर तक नहीं घुसने दिया जा रहा। आप हवाई जहाज की बात कर रहे हो, हम अपनी मांगों लेके एयरपोर्ट के गेट तक नहीं जा सकते। इतनी प्रशासन लगा हुआ है वहाँ पे, हमें गेट तक नहीं घुसने दिया जा रहा। आप अंदर की बात कर रहे हो सर। जो पैसे मुझे मिले मेरी जमीन के बदले, वो मेरा हक था, वो मेरा अधिकार था सर। अधिकार के दिए ना, खैरात थी क्या? तुम्हारे बाप की मिल्कियत थी तो आपको पैसे नहीं देने थे उसके। उससे कितने रुपए, उससे आपको क्या लेना देना? 20 बीघा जमीन गई थी हमारी, 20 बीघा। रोजगार भी हो गए हैं आप जी। और आपने जो क्वेश्चन भाई से किया कि जमीन के पैसे नहीं, जमीन के पिताजी की थी, हमारे दादा लाई संपत्ति थी, हमने उसके करोड़ बनाए, 10 करोड़, उससे आपको क्या लेना देना? प्लॉट मिला? अभी कुछ नहीं मिला, हम विस्थापित नीति से बाहर थे। अभी मेरा सिंपल है, जो जमीन हमारी थी उसका पेमेंट नहीं करोगे आप उस पेमेंट के नाम पे कह दो तुम तो पैसे वाले हो गए तो तुम्हें नौकरी क्या जरूरत है? अरे जरूरत है, अगर जरूरत ना हो तो हम क्यों आते? लेकिन आप तो लोकल है ना, तो क्या दिक्कत है? लोकल वाले को जॉब नहीं मिलेगी? ऐसा कहा जाता है कि 200 किलोमीटर बाहर के व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी इस प्रोजेक्ट में, ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं। आपको जवाब देता हूँ। भूमि अधिग्रहण एक्ट 2013 में पास हुआ संसद में, उसमें यह नियम है, लैंड एक्विजिशन एक्ट में, या तो विस्थापित परिवार के एक सदस्य को या तो नौकरी दो या 5 लाख रुपए दो। हमने 5 लाख रुपए नहीं लिए, आपने जॉब क्यों डाली हमें पे? लेकिन सर, आपके क्षेत्र के जो किसान है जेवर के, जिनकी जमीन गई है एयरपोर्ट में, वो तो योगी जी से मिलते हैं, विधायक के साथ जाते हैं, कहते हैं कि बड़ा अच्छा विकास हो रहा है। किसान है वो सर जेवर क्षेत्र क्यों जाते हैं वो? मैं बता, जेवर क्षेत्र की जनता 20 आदमियों की नहीं है। अगर 20 आदमी जा रहे हैं और ये आप 20 आदमी के दृष्टिकोण से जेवर क्षेत्र के 20 आदमी दृष्टिकोण से जेवर क्षेत्र के लाखों किसानों को तुम 20 आदमी से नापोगे तो वही वाली बात हो गई। फिर कश्मीर को भी नाप लो उस हिसाब से। भाई जमीन गई तभी हम यहाँ घूम रहे हैं। तो कितने पढ़े लिखे हैं आप? जी मैं एमटेक हूँ। एमटेक कर रखी है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से। तो कितना पैसा लगा था पढ़ाई में आपकी में? सिर्फ पढ़ाई में आप नॉर्मली एक ग्रेजुएशन डिग्री मान लो 15 लाख रुपए का लगता है खर्चा। मैंने दो ले रखी है। नौकरी लगेगी एयरपोर्ट में, आप आवेदन करिए। सर कैसी नौकरी लग जाएगी? मेरे 5.5 लाख रुपए आपने कट किस शर्त पे किए थे? आपने काट लिए। आपने मुझे 5.5 लाख रुपए नहीं दिए ना। आपने जॉब का आश्वासन दिया, नहीं दिया। सच बता रहा हूँ, एक लाइन में खत्म कर रहा हूँ। इन्होंने विनाश को विकास का नाम दिया और विकास के नाम पर विनाश हमारा कर दिया। और अगर ये चाहते हैं कि हम इनके इस विनाश को स्वीकार करेंगे, हम इनका विनाश स्वीकार नहीं है। लेकिन विज्ञापन आ रहे हैं अखबारों में कि आप नौकरी मिल रही है, अवसर पैदा किए जा रहे हैं युवाओं के लिए। सर उन विज्ञापनों का कहता हूँ, कल को मैं भी किसी अखबार वाले को पैसे देकर के विज्ञापन डलवा दूँ, सौरभ कुमार शर्मा अगले दिन प्रधानमंत्री बनेगा, तो क्या मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा? नहीं बनूंगा ना। हकीकत का, रियलिटी से जमीन आसमान का अंतर होता है। लेकिन जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो तो आपको नौकरी के वादे किए होंगे ना? झूठ, सफेद झूठ मिल रहा है, वोट मिल रहा है, सरकार बना रहे हैं, मोदी जी आते हैं, योगी जी आते हैं वहाँ पर। अब तक सफेद झूठ, जब तक हमें नौकरी पर नहीं चढ़ा दिया जाएगा, सब बातें झूठ, धोखा, फ्रॉड, बेईमानी, इसके अलावा कुछ नहीं। हमें नौकरी यापल में चाहिए, परमानेंट जॉब। परमानेंट ही होगी सर। आप हिसाब लगाइए, आप पढ़े लिखे हो, आप भी, आप बताइए। मुझे 30,000 रुपए की नौकरी दी इन्होंने, 1 साल मुझसे काम कराया, में रख रहे हैं। 1 साल काम कराया, 12-36 3,60,000 रुपए मैंने कमाए। उसके बाद कहते आप घर जाओ, इससे बढ़िया मैं 8 साल पहले 5 लाख रुपए ले लेता ना। जॉब तो सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, परमानेंट जॉब तो देनी पड़ेगी। किसानों के साथ में धोखा नहीं, ये एक स्कैम है सर। नमस्कार, मैं उमदेव। आज हम हैं गेटोंडा में। यहाँ पर आज भारतीय किसान यूनियन जो राकेश टिकैत है, उनका संगठन है, उनकी बहुत सारी आज मांगे हैं कि किसानों को जमीन जाने के बाद उनको रोजगार दिया जाए और बाजार दर पर मुआवजा दिया जाए, जो आबादी के प्लॉट है वो दिए जाएं, और जो अतिरिक्त मुआवजा है 64% वो भी दिया जाए। हमारे साथ 2 युवा हैं। ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है जेवर में, उसमें इनको नौकरी के जो है वादे किए गए थे। इनकी ज़मीन एक बार की गई है जेवर एयरपोर्ट में, उनको ये आश्वासन दिया गया था कि ज़मीन के बदले आपको मुआवजा दिया जाएगा, आबादी के प्लॉट दिए जाएंगे और नौकरी भी दी जाएगी एयरपोर्ट में। इस मामले पर हम बात करेंगे। जी क्या नाम है आपका?
जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी के दर्शक जितने भी हैं जो भाई देख रहे हैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने समय निकाल के आपको और हमको एक देखने का जो है जो प्रोसेस स्टार्ट किया है। तो नाम मैं बताता हूं, मेरा नाम नीरज शर्मा है और गांव मेरा बनवारी वास है। जो हमारा जो गांव है ये आ रहा है एयरपोर्ट में, जो एयरपोर्ट बन रहा है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बन रहा है उसमें हमारे गाँव का विस्थापन भी होना है और हमारे गाँव की जो ज़मीन है वो भी विस्थापित होगी। तो हमारी जो ज़मीन गई थी सर 2019 की बात मैं बता रहा हूँ आपको, 18-19 की। तो उस समय पे हमें सरकार के द्वारा एक ड्राफ्ट बनाया गया था कि जो हमने भाई कोई भी होता है हमारा जो लालन पालन का एक जरिया होता है, ज़मीन होती है पूरे परिवार की। तो सरकार ने कहा था कि हम आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देंगे जो आप जो है जो देश का विकास हो रहा है उसमें सहयोग करें, मतलब हम अपनी ज़मीन दे दें सरकार को। सरकार ने ये कहा था कि आप हमें हमारे जो देश का विकास करने में सहयोग करें और जो भी आपकी समस्याएं हम उसको उसमें सहयोग करेंगे। तो हमने कहा सर चलो ठीक है सर, हम अगर अब ज़मीन भी दे देंगे तो हम लालन पालन कैसे करेंगे, अपना रोजगार कैसे करेंगे, ज़िंदगी यापन कैसे करेंगे। तो सरकार ने कहा कि हम आपके लिए एक ऐसा ड्राफ्ट तैयार करते हैं या आपकी कुछ ऐसी मांगें जो होंगी उनको हम करेंगे ताकि आपका रोजगार भी मिलता रहे और आपका जीवन यापन भी रहे और देश की भी तरक्की हो। तो उस समय पे एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था सरकार के द्वारा। तो उन्होंने कहा उस ड्राफ्ट में कुछ शर्तें लिखी गई थी। तो उन्होंने कहा था कि एक शर्त थी उसमें कि जैसे जो युवा हैं 18 साल से ऊपर जिनकी उम्र है, या तो वो एक मुश्त 5 लाख रुपए अपने ले लें या फिर वो एक नौकरी का ऑप्शन होता है, नौकरी आप चुन सकते हैं। हमने जो ऑप्शन था वो नौकरी का चुना था 2018 में, जो वहाँ पे जब तक कुछ नहीं था उस समय पे हमने नौकरी के लिए अपना जो माइंड सेट था उसको नौकरी के लिए कहा था कि क्योंकि नौकरी हमारे पूरे जीवन यापन को एक जरिया बनेगी जिससे हम अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें, परिवार पाल सकते हैं। हाँ, परिवार को चला सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे अधिकारी चेंज होते चले गए, जो डीएम थे उस समय के वो भी यहाँ से चले गए, ट्रांसफ़र हो गया उनका और नए अधिकारी आए। कुछ अधिकारी पुराने थे जो उस समय ड्राफ्ट में भी थे, जैसे एसडीएम साहब हैं। तो हम उनके पास बार बार विनती करने गए और अपने ज्ञापन देने गए, परंतु हमारी अभी तक किसी ने भी ना तो ज्ञापन को स्वीकार किया अच्छे तरीके से, ना ही उसे मेरे हिसाब से पढ़ा है और ना ही उस पर कोई भी बातें अमल हुई हैं। लेकिन जो एयरपोर्ट है वो तो बनकर लगभग तैयार हो चुका है, उद्घाटन होना बाकी है। जी, तो उद्घाटन की जैसे ही जो 4 या 5 बार जो डेट है वो टल चुकी है, उसमें अभी कहीं ना कहीं कमी रह गई है। एसडीएम साहब के पास गए थे या एडीएम साहब के पास गए थे, सीओ साहब के पास गए थे कि हमारे जो रोजगार का वादा था आपका वो कहाँ है, हमें नौकरी चाहिए। अब आप जब आपने कहा था कि अब एयरपोर्ट नहीं है, हम आपको कहाँ नौकरी दे दें, लेकिन आज एयरपोर्ट बनकर तैयार है और चलने को तैयार हो रहा है, तो हमें भी नौकरी चाहिए। तो उन्होंने नौकरी हमें देने का प्रस्ताव रखा थर्ड पार्टी में। कंपनियां ऐसी जिनका कोई औचित्य नहीं था ज़्यादा बड़ा और नॉर्मल कंपनियां होती, ना ही अच्छा सैलरी था, ना ही कोई उनका पैकेज अच्छा था। आप कितने पढ़े लिखे हैं? वैसे मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, अभी मैं मास्टर कर रहा हूँ। अब जो नौकरी मांग रहे हैं प्रशासन से, शासन से, सरकार से, क्या आपको लिखित में आश्वासन मिला था जब आपकी जमीन ली गई थी? जी जी, एक ड्राफ्ट है, आरआर करके ड्राफ्ट है, वो हम आपको भी दे देंगे, हमारे पास भी है। उस ड्राफ्ट में शर्तें लिखी गई थी सारी की सारी कि आप 5 लाख ले सकते हो या आप रोजगार का ऑप्शन। जमीन कितनी गई थी एयरपोर्ट में? हमारी जमीन लगभग हमारे परिवार की 10 बीघे गई थी। हमारे पिताजी 4 भाई हैं तो 2.5 बीघे करीब हमारी जमीन चली गई थी उस समय पे। तो पैसा तो मिला होगा जमीन का? तो पैसे थे सर, आज महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि उस समय का जो पैसा था 20 लाख रुपए के हिसाब से हमारी जमीन गई थी और हमें 52 लाख रुपए के करीब मिले थे लगभग। 4 भाइयों को? हमारे पिताजी को। हाँ, चार भाई थे हमारे। तो 52 लाख में सर उस समय पे हमने थोड़ा बहुत जमीन खरीद ली थी, बाकी रोजगार कुछ नहीं है। आज इतनी कीमत प्लॉट मिला बदले में? नहीं, विस्थापन वाली नीति में था प्लॉट, तो विस्थापन हमारा गांव नहीं हुआ, हमारी जमीन गई थी। आपका गांव उठा दिया गया है या है भी? नहीं, अभी हमारा गांव है विस्थापन वाले, अब के फेस में है, थर्ड फेस में विस्थापित है वो। गांव उठ जाएगा आपका? हाँ, थर्ड फेस में हमारा जमीन मिलेगी, मकान जो बने हुए हैं वो तो बदले में पैसा मिलेगा ना? पैसा बहुत कम मिल रहा है सर। आप जो एक चीज़ बताओ आप मुझे, जो एक नल हमारे जो बाबा ने लगाया था, समर लगाया था, अब वो हमें दोबारा लगाना पड़ेगा। जो हमारे पास संपत्ति बाबा ने मान के चलो 4 कमरे बना दिए, पापा ने पंखे लगा दिए, किसी ने कुछ कर दिया, जो हमें मिलता विरासत में वो सारा अब जीरो है। हम कहीं भी जाएंगे तो हमें खाली ज़मीन मिलेगी। कितने मीटर? वो जो बताते हैं, जैसे जो अधिग्रहण कर रखा है, जितनी ज़मीन में रह रहे हैं हम उसका आधा बताते हैं, लेकिन देते नहीं हैं, बहुत कम देते हैं। 100 मीटर 60 मीटर ऐसे प्लॉट देते हैं। अब बताओ कैसे अपन कर लें? कितने लोग हैं जो नौकरी लेने गए थे आप एयरपोर्ट में? पिछली बार जब कैंप लगा था वहाँ पर करीब कितने लोग प्रभावित हैं एयरपोर्ट से, और नौकरी के लिए कितने लोगों को इनको आश्वासन दिया गया था? जो हमारे जो पहले जो बच्चे थे वो लगभग 370-80 थे, लेकिन धीरे धीरे
अविश्वास बच्चों के मन में उठता चला गया, इनके जहाँ से आते गए। क्वालिफाइड नहीं है बच्चे, सारे क्वालिफाइड हैं सर। कैसी नौकरी दे रहे थे आपको ये हमें SIS सिक्योरिटी की नौकरी दे रहे थे। एक डस्टबिन साफ करने वाली कंपनी है, उसको डस्टबिन क्लास की चपरासी से भी नीचे सर। कैब चालक की या कोई और चेक इन चेकआउट में वो भी नहीं मिल रही है। कुछ नहीं सर। पार्किंग देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है तो जी, यही तो हमारे साथ शोषण हो रहा है। ना ही कोई मीडिया, आप तो आ गए हो चलो, कोई जो हमारे राष्ट्रीय मीडिया है वो इसको कवरेज करने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं, खुल के कह रहे हैं कि यदि हम सरकार का विरोध करेंगे तो हमारे ऊपर कोई जांच बैठ जाएगी। लेकिन ये जो एयरपोर्ट कह रहे हैं कि सबसे बड़ा एयरपोर्ट है देश का, और यहाँ पर जो है बड़े रोजगार के जो अवसर पैदा हो रहे हैं, अखबारों में विज्ञापन आ रहे हैं, बड़े बड़े बड़ा प्रचार प्रसार चल रहा है यहाँ तो। जी, जो बात है ना सर, ये विज्ञापन मार्केटिंग वाली जो मीडिया की कहानी है ना सर, तो मार्केटिंग ही हो रही है, रियल में कुछ नहीं है। इंजन की सरकार है तो, लेकिन इंजन सर 2 की जगह 3 लगा लो, 4 लगा लो, लेकिन जब तक इंजन काम नहीं करेंगे तो सर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जी, क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम सौरभ कुमार शर्मा है। मैं ग्राम बनवाई से संबंधित हूँ, इसी मुद्दे से परेशान हूँ। मैं ये कह रहा था सर, ये है ना मार्केटिंग जैसे करनी है, जैसे कंपनी है, कंपनी ने क्या किया, 10 बंदे अपने पीछे खड़े कर लिए, और वो 10 बंदे वही होते हैं जो चाहते होते हैं। ये जो सारी रणनीति बन रही है ना, पूरा स्कैम जो दिखाया जा रहा है अखबारों में, मीडिया में, कि विधायक जी ने ये कर दिया, या सांसद जी ने ये कर दिया, या योगी जी ने ये कर दिया, हम मानते हैं। विरोधी तो नहीं है सरकार के? नहीं सर, हम पार्टी संबंधी तो नहीं है। मैं देता हूँ उसका। मैं सौरभ कुमार शर्मा, पिताजी का नाम श्री शिव कुमार शर्मा, दादाजी नाम मास्टर उदयपाल शर्मा, हमेशा से बीजेपी को वोट देते आए हैं। योगी जी पर इतना विश्वास रखते हैं, समस्या योगी जी से कभी नहीं है, ना होगी। हमारी बात योगी जी तक क्यों नहीं पहुंचाई जा रही? योगी जी तो आते रहते हैं ना गौतम नगर में बार बार, नहीं हो पा रही। प्रतिनिधि तो होंगे ना, प्रतिनिधि नहीं ले जा, एक सांसद अगर ले जा रहे होते सर आज हम यहाँ नहीं आ रहे होते। अगर हमारी समस्या का समाधान हो चुका, कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। कम्युनिकेशन गैप नहीं, फ्रॉड हो रहा है। आप कम्युनिकेशन गैप का आता है, जो हमारी समस्याएं हैं उन्हें वहां तक दिखाई नहीं जा रहा। मेन तो ये है, उन्हें दिखा रहे हैं कि प्रशिक्षित कर दिए। अब अधिकारी ने एक मीटिंग हुई थी, उन्होंने कहा कि हमने 181 बच्चों को प्रशिक्षण दे दिया जी, और 181 प्रशिक्षण का पे भी नहीं दिया अभी तक। हकीकत तो ये है। अब किसको अगर लिस्ट मांग लें हम, बताओ कौन सा नाम है जी जिनको आपने प्रशिक्षण दे दिया, बता दो एक का नाम भी। युवा है, नोएडा एयरपोर्ट जो बन रहा है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बड़े बड़े विज्ञापन आते हैं, बड़े बड़े इश्तिहार आते हैं अखबार में, नेता बड़े बड़े दावे वादे करते हैं कि देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। लेकिन हमने जिन युवाओं से बात करी है, M.Tech है, ग्रेजुएशन है, ये आज जो है 10-20 हज़ार की नौकरी के लिए भी दर की ठोकर खा रहे हैं। एयरपोर्ट में गए संबंधित अधिकारियों के पास, लेकिन इनको धमका करके भगा दिया। ऐसे बहुत सारे युवा हैं जिनकी बहुत सारी परेशानी है। अभी यहाँ पर आज जो है महासभा होने जा रही है, जो किसान नेता हैं राकेश टिकैत, वो अपने यहाँ पर अपना वक्तव्य देंगे और बताएंगे कि यहाँ किसानों के साथ में किस तरह से शोषण हो रहा है।